संवेदनशील है। शैलेंद्र वांगू इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, ये एडवाइजरी जो जारी की गई है भारतीय दूतावास की तरफ से, क्योंकि हालात से हम सब वाकिफ हैं और अब कहा गया है कि अगले आदेश तक ईरान ना जाएं, तो आपको क्या लगता है कि कब ये आदेश बदल दिए जाएंगे? साथ ही ईरान में जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में भी विस्तार से बताइए। देखिए, ईरान में जो शुरुआत हुई थी 28 दिसंबर को, वो आर्थिक कारणों से ये इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये पॉलिटिकल होता चला गया, राजनीतिक होता चला गया और वहां पे हम देख रहे हैं काफी हिंसा भी हुई है। बड़े पैमाने पे लोगों की मौतें भी हुई हैं। हालांकि उसमें जो आंकड़े हैं उसको लेकर भी डिस्प्यूट है और कई दिनों से वहां पर इंटरनेट भी बंद पड़ा हुआ है। और इसी बीच जो हालात वहां बने हुए हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक ट्वीट करके जो माहौल है उसको और गर्म कर दिया, जहां पे उन्होंने कहा कि हेल्प इज ऑन इट्स वे, यानी कि मदद हम भेज रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो भी संस्थान वहां पर ईरान के हैं, ईरानी लोग वहां पर उन पर कब्जा कर लें और जो उन पर अत्याचार कर रहे हैं उनके नाम दर्ज करके रखें, क्योंकि उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इन तमाम सख्त संदेशों के बीच में हमने देखा है कि अमेरिका की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई इससे पहले, और हमने देखा कल कनाडा की तरफ से भी जारी की गई थी। और आज भारत ने एडवाइजरी जारी की है तमाम भारतीयों के लिए, चाहे वो छात्र हो या व्यापारी हो या फिर स्टूडेंट्स हो या फिर टूरिस्ट हो, उनसे तुरंत कहा गया है कि वो ईरान छोड़ दें और जो भी अवेलेबल मीन्स है, क्योंकि देखिए वहां ईरान से बाहर निकलना अभी भी इम्पॉसिबल नहीं है। अभी भी वहां पे ऐसे मीन्स हैं जिसके जरिए फ्लाइट के जरिए आप वापस देश लौट सकते हैं या देश छोड़ के कहीं और जा सकते हैं। तो अवेलेबल मीन्स के चलते ही वहां से जो भारतीय नागरिक वहां पर रह रहे हैं उनसे देश छोड़ने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि साथ ही अगले आदेश तक ईरान की यात्रा अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि जिस तरह के हालात वहां बने हुए हैं ऐसे में ईरान की यात्रा करना सुरक्षित नहीं होगा। शैलेंद्र, अभी ईरान ने जिन प्रदर्शनकारियों को ये धमकी दी है और एक चेतावनी जारी की है कि आज सरेआम फांसी भी दे सकते हैं, उसके बाद भी ट्रंप ने कहा है कि मदद भेजी जाएगी और प्रदर्शन जारी रखें, इसको किस तरीके से समझें? देखिए, ईरान के अंदर जो हालात बिगड़े हैं वो बिगड़ते चले गए हैं और इस पे जिस तरह से कहा जा रहा था कि जो वहां पर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो काबू कर पाने में नाकामयाब रहे। और ये प्रोटेस्ट शुरुआत तेहरान के ग्रैंड बाजार से हुई थी, लेकिन फैलते फैलते पूरे ईरान में वो हिंसा फैल चुकी है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं लगातार रात भर वीडियोज आते रहते हैं ईरान से, जहां पर लोग सड़कों पर हैं। वो लगातार वहां की जो मौजूदा धार्मिक सरकार है उसके खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे हैं। वो अयतुल्लाह अली खamenei के बारे में भी लगातार नारेबाजी करेंगे, उनको जाना होगा। और इसी बीच हम ये भी देख पा रहे हैं कि विदेश में बैठे जो एक एक्साइल्ड क्राउन प्रिंस हैं शाह पहलवी, तो उनको लेकर भी वहां पर लोग समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच अमेरिका की अगर एंट्री होती है, क्योंकि अमेरिका लगातार इस तरह की बात कर रहा है कि वो ईरान को इन हमलों पर, अगर इन प्रदर्शनकारियों पर अगर सख्ती होती है तो ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है। लेकिन हमला किस तरह का होगा इसके लिए कोई अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जिस तरह का माहौल अभी वहां बना हुआ है, इसी बीच जो भारत सरकार की तरफ से, भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है ताकि लोग वहां पर जो भी हैं वहां से बाहर निकल सके। हालांकि इसे जो पिछली एडवाइजरी थी उसमें ये कहा गया था कि जो प्रदर्शन है उनसे दूरी बनाए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो भी भारतीय। लेकिन शैलेंद्र, आपको क्या लगता है भारत इस पे क्या रुख अपनाएगा? क्योंकि कल ही हमने देखा था यूएनएसए की इमरजेंसी मीटिंग भी बिठाई गई थी जिसमें भी ईरान को लेकर चर्चा की गई थी। देखिए, लास्ट स्टेटमेंट जो भारत की तरफ से आया था वो विदेश सचिव विक्रम मिस्री का था। जब जर्मन चांसलर भारत में थे उस वक्त उन्होंने बयान दिया था जहां पर उन्होंने कहा है कि ईरान से हमारे पुराने संबंध हैं और वहां पे हालात पर हम नजर बनाए हुए हैं और वहां पर बड़ी तादाद में छात्र और भारतीय वहां पर रहते हैं, उनकी सुरक्षा का एक फैक्टर है, उस पर हम नजर बनाए। अभी तक सब लोग वहां पे सुरक्षित हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह का माहौल वहां बन रहा है तो ऐसे में भारतीयों को वहां रहना सुरक्षित नहीं है। वही आज की एडवाइजरी कहती है। जी, बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी।